प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार से दोस्ती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब देंगे? इंडिया वांट्स टू नो। शायद अर्नब को यह सवाल पूछना चाहिए। इंडिया वांट्स टू नो मोदी, प्लीज टेल अस। बर्बाद हो गई जिंदगी तो बर्बाद हुए जाइए। हिंदुस्तान में बस राम मंदिर के नाम पर फख्र के साथ अपना सीना चौड़ा करते हुए जय श्री राम बोलते चले जाइए। यहां बता दूं कि एशिया का सबसे धनी व्यक्ति और विश्व के तीसरे नंबर का धनी व्यक्ति गौतम अदानी करदाता के रूप में टॉप 15 में भी शामिल नहीं था। जो देश की बात कर रहा है कि देश पे हमला है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। यह रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड में गई है और तुम्हारा चेहरा सामने आ गया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर। जब आप ये बयान देते हैं अदानी कि भारत पर हमला, तो हिंडनबर्ग बोलते हैं कि नालायक लोग राष्ट्रवाद के पीछे छुपते हैं। नालायक लोग, ये शब्द अदानी के लिए। दोस्तों नमस्कार। अदानी की बेशर्मियां कम होने का नाम नहीं ले रही। जी हां, ये आदमी जो है वो दलाल है। लगता है किसी फुटपाथ का दलाल है या किसी वेश्यालय का दलाल है। उस वेश्यालय का जिसमें हिंदुस्तान की इज्जत को गिरवी रख दिया गया है। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि जितनी कहानियां अदानी के बारे में अब खुलने लगी हैं, ये वो अदानी है जिसने अपने बारे में खुलासे होने से यूट्यूब के कई चैनल बंद करा दिए, कई पत्रकारों को नौकरी से निकलवा दिया, कई टीवी चैनल बंद करा दिए। जी हां, सत्ता थी तो सब कुछ किया, लेकिन जब हाइडेनबर्ग की रिपोर्ट आती है अमेरिका की, तो पिछवाड़े से दस्त छूटने लगते हैं इनके सेठ के भी, मतलब सेठ साहब के भी और सेठ साहब के बाप के भी, जो इनके बाप हैं या इनके सेवक या चौकीदार हैं। और ये सीधे सीधे खेलने लगते हैं हिंदुस्तान के नाम पर, हिंदुस्तान का नाम बदनाम करने के नाम पर। वो अखबारों में न्यूज आती है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, भारत पर हमला, अदानी का बयान। अबे तू है क्या? तेरी औकात क्या है? यही वर्ड जो थे नीरव मोदी और ललित माल्या और दुनिया भर के जो करके गए कांड, वो भी यही बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को और तुमको काम ही क्या है? मारपीट कर दो, भारत माता की जय। बलात्कार कर दो, भारत माता की जय। अबे मूर्खो, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। यह रिपोर्ट पूरे वर्ल्ड में गई है और तुम्हारा चेहरा सामने आ गया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर। जब आप ये बयान देते हैं अदानी कि भारत पर हमला, तो हिंडनबर्ग बोलते हैं कि नालायक लोग राष्ट्रवाद के पीछे छुपते हैं। नालायक लोग, यह शब्द अदानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदानी के ऊपर जब पोटली खुलने लगी, तो बहुत सारी पोटली भी खुल करके सामने आ गई। पोटली खुल करके आ गई कि 2 नंबर के अदानी, देश के या वर्ल्ड के जो कर देते हैं ना देश को, उसके टॉप 15 में भी शामिल नहीं थे। यह जानकारी आपको बड़ी अजीब लग रही होगी। अदानी पुराण में आगे शुरू करूंगा, लेकिन यह जानकारी आपको इसलिए देना जरूरी है कि यहां बता दूं कि एशिया का सबसे धनी व्यक्ति और विश्व के तीसरे नंबर का धनी व्यक्ति गौतम अदानी करदाता के रूप में टॉप 15 में भी शामिल नहीं था। जो देश की बात कर रहा है कि देश पे हमला है, कितना टैक्स देता था? टैक्स चोर नंबर 1 अदानी। टैक्स देने के मामले में टॉप 10 कंपनी की बात करें इस लिस्ट में हम, चलिए बताते हैं। पहले नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दूसरे नंबर पर टाटा स्टील, तीसरे नंबर पर जेएसडब्ल्यू स्टील, चौथे नंबर पर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, और उसके बाद 5वें नंबर पर आती है रिलायंस, 6ठे नंबर पर आती है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 7वें नंबर पर इंफोसिस, 8वें नंबर पर ITC, 9वें नंबर पर हिंदुस्तान जिंक, 10वें पायदान पर NTPC आती है। भैया अदानी, तुम देशभक्ति की बात कर रहे हो कि देश पे हमला हो गया। क्या तुम्हारे नाम से इंडिया जाना जाता है या प्रधानमंत्री मोदी और राजनाथ सिंह के नाम से इंडिया जाना जाता है, या देश में नेताओं के नाम से इंडिया जाना जाता है? देश
और भारत जाना जाता है उनकी कमाई हुई उस दौलत के साथ जो जहीनोत्तरीन लोग जब नोबेल पुरस्कार पाते हैं उनकी वजह से पहचाने। तुम्हारे जैसे कुत्ते तो आगे पीछे आते और निकल जाते हैं। ओह सॉरी, कुत्ता गलत बोल दिया, कुत्ता नहीं बोलना चाहिए था, तुमको धोखेबाज बोलना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से आपने ओवर वैल्यूएशन किए और आपकी जिस तरह से मार पड़ रही है और मार पड़ेगी, अभी तो देखते जाइए कितनी मार पड़ने वाली है। आपके बारे में जनाबे आला बहुत सारी खबरें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात आती है उन देश के LIC धारकों की जिनके बारे में ना तो कोई गोदी मीडिया दिखा रहा है। हां, वो राहुल गांधी की यात्रा की तरफ जरूर चला गया कि राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, यात्रा समाप्त हो रही है तो यार इसको दिखा दो, अदानी को मत दिखाओ। आसाराम को भी सजा होने वाली है, उसको मत दिखाओ। लेकिन मोदी चुनाव जीतने वाले हैं, ये दिखाना शुरू कर दो। लेकिन यहां खेला हो रहा है करोड़ों भारतीयों का भविष्य। अवधर में LIC ने आपका पैसा अदानी को सौंप दिया। यह खबर आती है द इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से, जिसमें सितंबर 2020 के बाद से 8 तिमाहियों में LIC ने अदानी समूह की 7 कंपनियों में से 4 में अपनी हिस्सेदारी में तेजी से बढ़ोतरी की है और एक कंपनी में तो ये बढ़ोतरी लगभग 6 गुना है। द इंडियन एक्सप्रेस ने इस संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। स्टॉक एक्सचेंज में दी गई जानकारी के अनुसार अदानी समूह की 7 कंपनियों में आज की तारीख में LIC की कुल होल्डिंग्स 74,142 करोड़ रुपए है और यह अदानी समूह के कुल बाजार की कीमत यानी 18.98 लाख करोड़ रुपए का 3.9% है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अदानी समूह की इन कंपनियों में LIC की शेयर होल्डिंग सितंबर 2020 से सितंबर 2000 के बीच किस तरह तेजी से बढ़ी, आइए बताते हैं। शेयर होल्डिंग और स्टॉक में कीमतों में इस बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनियों में LIC की शेयर होल्डिंग की कीमत सितंबर 2020 के बाद 10 गुना बढ़ा दी गई। तब यह 1.24% के साथ 7,304 करोड़ थी, जबकि अब यह 7.8% यानी 74,142 करोड़ रुपए हो गई। फ्लैगशिप अदानी एंटरप्राइजेज में LIC की हिस्सेदारी 1% से कम थी, लेकिन अब यह बढ़ करके 4.02 हो गई। अदानी टोटल गैस में 3.46 हो गई। अदानी ग्रीन एनर्जी में 1% से कम थी, 1.45 हो गई। यानी कि LIC का पैसा भी यहां किसी को मिलने वाला नहीं है। बर्बाद हो गई जिंदगी तो बर्बाद हुए जाइए। हिंदुस्तान में बस राम मंदिर के नाम पर फख्र के साथ अपना सीना चौड़ा करते हुए जय श्री राम बोलते चले जाइए। किसी मुसलमान की कंपनी भी नहीं है, किसी मुसलमान का पैसा भी नहीं है, लेकिन यहां अदानी ने खेल कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा ताज्जुब जब होता है जब इस तरह का बयान दिया जाता है मोदी की तरफ से कि मोदी की तरफ से नहीं, मतलब अदानी की तरफ से दिया जाता है और मोदी तो चुप हैं, मोदी तो गूंगे हो गए हैं इस वक्त, उनका कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि ED ID के छापे भी अदानी अंबानी पर पड़ जाए अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है, चुनाव दिख रहा है। अगर चुनाव हार गए तो पता नहीं कितनी फाइल है मोदी के खिलाफ खुल जाएंगी। लेकिन यहां पर अदानी जब बोलते हैं कि ये देश पर हमला हुआ है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, तो वाकई में एक शर्म आती है कि अगर यही बोल, आपको याद होगा जो पुराने लोग होंगे, शेयर मार्केट में बड़ा घोटाला हुआ था, शेयर मार्केट में अब भी घोटाला हो रहा है। 20% आज इनके शेयर गिरे। इनके शेयरों का हाल मैं सुना देता हूं कि अदानी ट्रांसमिशन 20% का सर्किट लगा हुआ था, अदानी ग्रीन एनर्जी पर सर्किट लगा हुआ था, सब जगह सर्किट लगे हुए थे। मैं इनकी लिस्ट डाल देता हूं, यहां देख लीजिए। जब ये देश का नाम लेते हैं अदानी जैसे कारपोरेट लोग, जो जनता का पैसा बैंकों से लेकर के अपने बिजनेस में लगाते हैं और मैनिपुलेशन करते हैं इनके भाई और इनके परिवार के द्वारा,
और उन सवालों का जवाब नहीं देते जो सवाल हाइडेनबर्ग रिपोर्ट पूछती है, और नारा लगाते हैं भारत माता की जय। तो क्या ये राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीताराम, जिनको लहसुन का भाव नहीं पता, प्याज का भाव नहीं पता, और प्रधानमंत्री मोदी क्या इस पर कोई एक्शन लेंगे? क्या ये उद्योगपति सरकारी है? आरबीआई, ईडी, आईडी अभी तक क्यों चुप है? सीबीआई अभी तक क्यों चुप है? अभी तक छापे क्यों नहीं पड़े इतने बड़े खुलासे के बाद? क्या प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार से दोस्ती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब देंगे? इंडिया वांट्स टू नो। शायद अर्नब को यह सवाल पूछना चाहिए था। इंडिया वांट्स टू नो मोदी, प्लीज टेल अस व्हाई अदानी चीट इंडियन pupils? Why Adani cheat Indian market? Why Adani manipulate shares? Why Adani manipulate Sunset? कहने को तो यह भी कहा जा रहा है कि जो मतलब संस्था है उसको भी पता है सच क्या है, लेकिन इतना तो जरूर सामने आ गया कि अदानी जब देश प्रेम का हवाला देकर के बातें कर रहे थे, पोल उनकी पूरी खुल गई और प्रधानमंत्री मोदी की भी पोल खुल गई। अदानी के साथ कब तक रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कब तक नहीं रहेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन साथ देंगे तो मरेंगे, साथ में बोलेंगे तो मरेंगे, क्योंकि आने वाले 4 दिनों में या 5 दिनों में या हफ्ते भर में कोशिश कितनी भी कर लीजिए। आखिरी समय पे सुना कि जब मार्केट गिर रहा था तो अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में काफी सारा पैसा लगाया गया एलआईसी का, शेयर खरीदने के लिए, मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए। ये चल रहा है भाई। कितना पैसा है? मोदी ने तो बोल दिया है कि 5 लाख तो मिल ही जाएगा। तो भैया एसबीआई से सावधान रहिए, ऐसे देशभक्त उद्योगपतियों से सावधान रहिए जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है और देश में ऐसे उद्योगपति की पोल खोलती है जो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, और हम उसको बोल रहे हैं कि वो गद्दार है। वो लामा लामा, अल्लाह अल्लाह, मियाँ मियाँ, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, बस यही चलता रहा। हिंदुओं का ही पैसा डुबो दिया अदानी ने, और बेईमानी करके। गुजरातियों के अंदर इस तरह की चीज़ें करने की काफ़ी काबिलियतें होती हैं। अधिकतर जितने कारोबारी गुजराती हिंदुस्तान के लोगों का पैसा लेकर के भागे हैं, उतना शायद और प्रदेश के लोग हिंदुस्तान का पैसा लेकर के नहीं भागे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।